Good morning, students. Welcome to ESL classes. So, how are you? Since a long time I have not made any face cam video and I was only making the videos voicing over them. So I thought this time I should make a face cam video for you all. So today I am going to teach a very interesting story. This story has been taken from First Flight book of Standard 10 and the writer is G.L. Fuentes. Okay. So this time I'll explain the story in bilingual way. Okay. Bilingual means I'll explain this in two languages, Hindi and English. And I'll explain in a very short way. I'll discuss all the literary devices. Yes, literary devices. As the poet used poetic devices in their poems, a novelist, dramatist and story writer, they all use literary devices in their work to enhance the beauty of the work. So I'll discuss all the literary devices, hard words and the question answer of this chapter. And if you like the way I explain the story, please inbox your opinion. It is said that faith can move the mountains. ये कहा जाता है इस सेइंग कि फेथ जो है, आदमी का जो आस्था है, अकीदत है, वो कुछ भी कर सकती है. मीन्स कुछ अनहोनी भी हो सकता है, मिरेकल भी हो सकता है. और जैसा कि हम देखते हैं अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में, कि फेथ मेक अस सी व्हाट वी कांट. ऐसी चीजें हमारे सामने आती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. और ये क्या होता है? इट इज पॉसिबल थ्रू आवर फेथ. तो फेथ के पास बहुत पावर है और हम कह सकते हैं इट कैन मूव द माउंटेन. तो इस स्टोरी का टाइटल है अ लेटर टू गॉड. दिखता है ना कि किसी बच्चे ने लेटर लिखा होगा गॉड को, लेकिन इस स्टोरी का जो हीरो है वो एक मैच्योर इंसान है जिसका नाम है लेंचो. वो एक फार्मर है और जब उसकी फसल खराब हो जाती है, वो पुअर है और अपने फसल पे ही उसकी लाइफ और लाइफ के जितने रिक्वायरमेंट हैं सब डिपेंड करते हैं. ठीक है. ऐसे एक हिल स्टोन आता है, एक नेचुरल कैलेमिटी आती है और उसकी फसल खराब हो जाती है. ठीक है. उसके पास कोई सहारा नहीं होता है. शीट एंकर मीन्स कोई सहारा नहीं होता है. शीट एंकर गॉड होते हैं. ठीक है. और लास्ट में सोचता है कि मेरे पास एक ही आशा है, एक ही होप है कि अब मैं एक खत लिखता हूँ गॉड को. और वो खत लिखते हैं. ठीक है. लगता है ना, लग रहा ना अमेजिंग है. और उससे भी ज्यादा अमेजिंग ये होता है कि उसके लेटर का जवाब भी आता है. ठीक है. तो इस स्टोरी में हम देखेंगे किस तरह से फेथ जो है दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करती है और अल्टीमेटली हम जो चाहते हैं वो हमको मिल जाता है थ्रू और प्रोफाउंड फेथ. पहले कुछ नए वर्ड्स जो आ रहे हैं स्टोरी में उसको हम जान लें. तो फर्स्ट वर्ड है पेसो. PESO, पेसो. तो इट्स अ करेंसी. जैसा कि हम इंडिया में देखते हैं कि हमारा जो 1 रुपी होता है 100 पैसे से 1 रुपी बनता है, उसी तरह से पेसो जो है वो 100 सेंट से बनता है. सेंट वर्ड सेंटम से लिया गया है जिसका मतलब होता है 100, मतलब 100. वो 100 का 100वां पार्ट होता है सेंट. तो 100 सेंट इज इक्वल टू 1 पेसो. सेकेंड वर्ड है स्टोरी में जो आएगा वो है हिल स्टोन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ओले गिरना. ठीक है. ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड. यहाँ माउंटेन क्या है? मेटाफर है क्लाउड के लिए, जो बहुत बड़ा होता है, बहुत ह्यूज होता है. उसके लिए राइटर ने यूज किया है माउंटेन. बिग ड्रॉप आर 10 सेंट्स एंड लिटिल आर 5 सेंट. जब ड्रॉपलेट्स गिरती है, ठीक है, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स गिरती हैं बारिश में, तो लेंचो बहुत खुश हो जाता है. वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी. इनफैक्ट उसने जो भी फसल जो उसने बो दिया है, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द रेन, ही वॉज एक्सपेक्टिंग गुड रेन. ठीक है. वो बैठ के हिल पे देख रहा था अपने फील्ड को और अपनी वाइफ से बोलता है कि आज बारिश जरूर होगी. और अचानक से एक बड़ा सा क्लाउड आता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है. पहले स्मॉल ड्रॉप आती है, फिर बिग ड्रॉप आती है. अब क्या होता है कि लेंचो जो है वो अपने फील्ड में आ जाता है खुशी से. ठीक है. वो आकर के फील करना चाहता है बारिश को और वो जस्ट कंपेयर करता है बारिश की जो ड्रॉपलेट्स है, छोटी जो ड्रॉपलेट आती है उसको कहता है कि दिस इज 5 सेंट और बड़ी ड्रॉपलेट को बोलता है दिस इज 10 सेंट. अब यहाँ सेंट क्या है?
बारिश की बूंद जो है उसका कंपैरिजन मनी से किया गया है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेटाफर। यहाँ मेटाफर है कि हम बारिश की जो ड्रॉप है वो दिख भी रही है सिल्वर कॉइन्स की जैसी, और उसका कंपैरिजन भी कर रहे हैं मनी से। डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि ये 10 सेंट है, ये 5 सेंट है, तो ये एक मेटाफर है। लेंचो बहुत खुश था और लग रहा था कि इस बार उसकी फसल और साल से भी ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि बूंदे बहुत अच्छी थी और वो बारिश बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। अचानक ये जो बारिश है वो बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है और ओले गिरने लगते हैं। ठीक है, अब लेंचो क्या है, वो उदास हो जाता है। वो बार बार गॉड से बोलता है कि अब ये रुक जाए, कुछ फसल तो छोड़ दे हम लोगों के लिए जिससे हम लोग खा पाए पूरे साल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो हेलस्टोन है वो क्या करती है, उसके सारे फसल को बर्बाद कर देती है। और ये लाइन बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, दिस हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न्स। अब वो क्या करता है, वो फील्ड के बीच में ही खड़ा है, उसका फील्ड पूरा व्हाइट हो गया है। ठीक है, उसकी सारी फसलें खराब हो गई है, वो बीच में खड़ा है और ये बोल रहा है, यहाँ प्लेग का मतलब है कलेक्टिव नाउन, एक झुंड। एंड लोकस्ट जैसा कि हम जानते हैं कि माइग्रेटरी ग्रास हॉपर्स जो झुंड में आती हैं, ठीक है, और सारी फसल खा जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो एक झुंड भी आता ना लोकस्ट का, तो वो भी इतना नुकसान नहीं करता जितना इस हेलस्टोन ने किया है। और हम लोग के पास अब कोई कॉर्न नहीं होगा। ये खड़ा है और बोल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसके पास कोई सहारा नहीं होता है, उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। और जैसा कि हम देखते हैं कि रिच जो होते हैं उनके पास एक सहारा होता है, वो है मनी का। लेकिन इसके पास शीट एंकर जो एकदम एक लास्ट सहारा था, वो गॉड। ठीक है, गॉड थे। और क्या डिसाइड करता है लेंको कि मुझे एक खत लिखना है गॉड को। वो क्या करता है, रात में बैठता है, हालांकि वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो रात में बैठता है और गॉड को वो खत लिखता है। अब एड्रेस में लिखता है टू गॉड, और खत का जो लाइन है वो लिखता है, बड़ा ही इमोशनल लेटर लिखता है, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the next crop comes. And on the envelope he wrote to God. एड्रेस में लिखता है टू गॉड और बोलता है कि गॉड, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा, पूरे साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो मुझे कम से कम आप 100 pesos भेज दीजिए। ठीक है, 100 pesos में मेरा काम चल जाएगा 1 साल तक, जब तक कि अगला फसल नहीं आता है। और उसने क्या किया, ऊपर भी लिख दिया टू गॉड, और इस लेटर को उसने डाल दिया जाके मेल बॉक्स में। अब जब पोस्टमैन इस लेटर को लेता है तो वो हंसते हुए जाता है अपने पोस्ट मास्टर के पास और जाके दिखाता है कि देखो कौन पागल आदमी है, कौन जिसने लेटर लिखा है गॉड को। ठीक है, अब जो पोस्ट मास्टर होते हैं, यहाँ 3 कैरेक्टर हैं, लेंचो, पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर एक अच्छे इंसान होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, जेनरस होते हैं, लेकिन वो भी बिना हंसे नहीं रह पाते हैं। ही ऑल्सो बर्स्ट इनटू लाफ्टर, वो भी बहुत हंसने लगते हैं, लेकिन सडनली वो रुक जाते हैं और क्या बोलते हैं, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द सेम फेथ, काश मेरे पास भी ऐसा ही फेथ होता, या हम लोगों के पास भी ऐसा ही फेथ होता गॉड के लिए। ठीक है ना। और फिर वन आइडिया अकर्स इन हिज माइंड, उनके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आता है। वो बोलते हैं कि क्यों ना इसके फेथ को बचाने के लिए, क्योंकि इसका फेथ अगर हम लोगों ने इसकी मदद नहीं की तो इसका फेथ शेक कर जाएगा, हिल जाएगा। उसको लगा कि गॉड कुछ चीज होते नहीं है, और उसने इतना डिवोशन से और इतने फेथ से लिखा है, तो इस फेथ को हम लोग को बचाया जाए। और हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लेटर का आंसर लिखेंगे तो ये जरूरी नहीं है, सिर्फ गुडविल की जरूरत नहीं, उसको पैसे की भी जरूरत है। तो ये पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज से पैसे कलेक्ट करता है, और पैसे ये पूरा तो उसका 100 pesos कलेक्ट नहीं कर पाता है, तो 70 pesos वो कलेक्ट करता है और उसको क्या करता है, एनवेलप में डालता है और नीचे सिग्नेचर में उसको गॉड लिख देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट डे फिर से लेंचो आता है और पूछता है कि इज देयर एनी लेटर फॉर मी।